74 नंबर की चल रही थी। शिष्य ने प्रश्न किया था, ज्ञान होने का और आश्रम के निवृत्ति का समकाल एक काल कैसे है। उसके उत्तर स्वरूप में ये गाथा आचार्य भगवंत ने की थी। आत्मा और आश्रम के बीच में जो भिन्नता है, वो भिन्नता को जिस समय जीव अनुभवता है और अपने ज्ञान को ही अपने अनुभव में लेता है, कि उसी समय आश्रम से निवृत्त होता है। ये आश्रम भाव कैसे है कि ये भाव निबद्ध है, ये भाव अध्रुव है, ये भाव अशरण है, ये भाव अनित्य है, ये भाव दुख रूप है और इनका फल भी दुख है। और इसके विपरीत आत्मा कैसा है कि वह निबद्ध नहीं, स्वाभाविक है, विज्ञान घन स्वरूप है, वह ध्रुव है, वह नित्य है, वह शरण रूप है, वह सुख स्वरूप है और फल भी जिसका क्या है, सुख है। ऐसा है जिसमें अपन ने निबद्ध भाव की चर्चा की थी और ये कहा था कि आश्रय भाव घातक है, आत्मा का इससे घात्य होता है। दृष्टांत देके बताया था कि जैसे पीपल में लाख, पीपल में जो लाख उत्पन्न हुई है वह पीपल का स्वभाव नहीं है। पीपल में दोष है और वह पीपल का क्या करती है, घात करती है। ऐसे ही आश्रय भाव जो आत्मा में होते हैं, ये आश्रय आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये आत्मा के दोष है और इनसे आत्मा का क्या होता है, घात होता है। घात यानी आत्मा की शक्ति व्यक्त नहीं हो पाती है। आज दूसरे बोल की आदि चर्चा करते हैं। इस प्रकार विरुद्ध स्वभाव होने से आश्रय स्वयं जीव नहीं है। आश्रय मृगी के वेग की भांति बढ़ते घटते होने से अध्रुव है। चैतन्य मात्र जीव ही ध्रुव है। यदि ये आश्रय जो है, ये मृगी की वेग की भांति, जो रोग होता है मृगी का, वो बढ़ता और घटता है। एकदम बढ़ के आया और फिर क्या होता है, घट जाता है। ऐसे ही आश्रय का भाव जीव में बढ़ता है और घटता है। क्या होता है, एक जैसा भाव नहीं देता। चाहे अशुभ भाव हो चाहे शुभ भाव, ये बढ़ते घटते भाव है। कोई धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है, एकदम अच्छे भाव आए, हमको भी इतना दान देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, भावना भी शाम को हुई, सुबह तक वही भावना घट जाती है। क्या होती है? एकदम घट जाती है। कि ये भाव कैसे हैं, अध्रुव है। ये बढ़ते हुए घटते हैं, घटते हुए बढ़ते हैं। ये भाव ऐसे कभी एकदम घटते हैं, कभी एकदम बढ़ते हैं। कभी कोई सा भी भाव हमारा परमानेंट भाव नहीं है।
कौन सा? ये आश्रव भाव परमानेंट भाव नहीं है, क्षण क्षण में बदलते हैं। और मैं आत्मा कैसा हूँ? ध्रुव हूँ। व्यायक स्वभाव कैसा है? ध्रुव। विज्ञान घन स्वभाव कैसा है? ध्रुव। उसमें ना तो घटता है ना बढ़ता है, वो तो त्रिकाल हर समय एक सा ही रहता है। जिसको ऊपर में एक हूँ मैं कहा था ना, विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण मैं एक हूँ, वह तो हर समय ध्रुव है। पर्याय से ध्रुव परमात्मा हो गए सिद्ध भगवान, और स्वभाव से ध्रुव सभी आत्मा है। कौन? और ये आश्रव भाव क्या है? अध्रुव है। क्षण मात्र में बदलते हैं, घटते हैं बढ़ते हैं, कभी बढ़ते बढ़ते हैं, कभी घटते घटते हैं। कभी बहुत उत्साह से भाव आता है, भाव आते वही निरुत्साहित होने लग जाता, भाव कम होने लग जाता, शुभ में भी और अशुभ में भी। अशुभ भी कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। इसका स्वभाव है। ये तो निमित्त रूप में अपन कहते हैं कर्म की उदयता। बाकी इसका एक जैसे कंटिन्यूस भाव सदा काल रह नहीं सकते। अपन तो 1 घंटे में ही देखो ना कितने भाव घटते बढ़ते हैं चलते। बहुत रुचि से स्वाध्याय सुनने के लिए आए, सुन रहे हैं ना, एकदम घटने लग जाते हैं। आकुलता हो गया, कुछ ख्याल आ गया तो परिणाम घटने लग गए। पहले कभी कहते कि और सुनते रहो, कभी कहते कब खत्म होंगे हम घर जाए। क्यों है? ये भाव कैसे हैं? ये घटते बढ़ते भाव। उत्साहपूर्वक मंदिर में आया, जिन मंदिर के दर्शन करते भाव दर्शन करते करते घटने लग जाते हैं। कभी मन न लगे कि नहीं दर्शन नहीं करना, और एकदम मन अच्छा लगने लग जाता है। अपने को तो स्वरूप समझना है कि ये जैसे ऊपर में हमने निबद्ध भाव का स्वरूप समझा कि आश्रव आत्मा के साथ संयोगी भाव है, स्वभाव भाव नहीं है। जैसे वृक्ष में लाख जो है वो संयोग है, लाख वृक्ष का स्वभाव नहीं है। ऐसे ये आश्रव जो है ना, ये अध्रुव है, ये ध्रुव नहीं, परमानेंट भाव नहीं है। लगता है हमें कि हाँ ये भाव तो हमारे अंदर है, पर ये बढ़ते घटते हैं, इसलिए इन्हें अध्रुव कहा। और चैतन्य भगवान आत्मा कैसा है? ध्रुव है, परमानेंट है, उसमें बढ़ना घटना नहीं है। वो तो विज्ञान घन त्रिकाल विज्ञान घन स्वभावी है। इसलिए इसको मृगी के वेग की रोग की भांति कहा कि जैसे मिर्गी का रोग होता है ना, एकदम आया और फिर धीरे 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 क्या होता है? कम होने लग जाता, कम होने लग जाता। ऐसा एक वेग आता है, वेग आया, भाव आया और फिर धीरे 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 कम होने लग जाता। कभी बढ़ते हैं, कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं, और मैं भगवान आत्मा सदा एक सा विराजमान रहता हूँ। जो बदलते हैं उनमें अपनापन नहीं जोड़ना, जो कभी नहीं बदलता है उसमें अपनापन जोड़ना। सिद्ध भगवान की भी हमने जो उनकी महिमा गाई वो ध्रुव से गाई। शुरू में पहली गाथा हमने कहा ना, ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्धों को, मैं वंद सुत केवली कथित कहूँ समय प्रावत को। है कि वहाँ ध्रुव, वहाँ 4 गतियाँ संबंधी चर्चा है। 4 गतियाँ जो है वो अध्रुव, क्योंकि ये पर लक्ष्य से उत्पन्न हुई है, और सिद्ध पर्याय स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न हुई है वह ध्रुव। अब वो स्वादि अनंत काल तक बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? अब उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी, चेंजेस नहीं होगी।
क्योंकि वो निर्मल भाव है। लेकिन ऐसा कोई आश्रव भाव नहीं है कि जो परमानेंट बना रहे। इस स्वरूप समझकर भेद ज्ञान करना, इन चीज़ों को हमें बार बार, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि जो भाव आए ना कर लेना चाहिए। हम इंतज़ार करते हैं ना तो फिर वो भाव क्या होता है, कम होता चला जाता है। धीरे 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 क्या होता है, शुभ में लगाना हो, अशुभ में नहीं लगाना। अशुभ में तो आए तो रुक जाना, परंतु इनका स्वरूप समझना। ये क्या है, यह स्वरूप है मेरे चैतन्य आत्मा से तो भिन्न। कई लोग सोचते ये प्रोग्राम होगा तो हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, वो करके वो टाइम निकल जाता, भाव चेंज हो जाते हैं, भाव बदल गए। अच्छा भैया, इसके ये जो आश्रम ऐसा चिंतन करने से एकाग्रता की वृद्धि होती है। ये चिंतन करके अपने स्वभाव का अवलंबन लेने से उसी समय दो द्रव्यों के बीच में, दो तत्वों के बीच में जो हमारी एकत्व बुद्धि थी, उस एकत्व बुद्धि का परित्याग होता है। तो उसी समय आश्रय से क्या होती, निवृत्त होती। तो दोनों का काल एक है। एक का आश्रय लिया कि आश्रय से निवृत्त हुई। बस ये गाथा चल रही है। समझाने का अर्थ तो ये है। इसलिए पहला बोल क्या, निबद्ध, दूसरा क्या, अध्रुव, है ना। इसलिए ये मृगी के वेग की भांति बढ़ते घटते होने से अध्रुव है, और चैतन्य मात्र जीव ही ध्रुव है। ये ध्रुव है, सदा काल बना रहने वाला है, तनकोत्कीर्ण है। इसलिए जो बदले सो मैं नहीं, और मैं हूँ वो बदलता नहीं। दृष्टि हमारी वहाँ जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये थे, आश्रव शीत दहा जवर के आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अनित्य है। पहले वहाँ का अध्रुव, अब यहाँ कह रहे अनित्य। अध्रुव में बढ़ते घटते बताए, अनित्य के अंदर कह रहे हैं क्रम क्रम से, एक के बाद एक। शीत जवर की भांति, जहाँ शीत रोग होता है, जवर यानी बुखार, जहाँ शीत बुखार होता है वहाँ उष्ण बुखार नहीं होता। जहाँ उष्ण बुखार होते हैं वहाँ शीत बुखार नहीं होता। अनुक्रम, एक के बाद एक आ सकता है। शीत के बाद उष्ण बुखार आ सकता है, उष्णता के बाद शीत आता है, पर ये दोनों एक साथ नहीं रहते। देखो अध्रुव और अनित्य में क्या अंतर आया। अध्रुव में बढ़ते घटते, और अनित्य में एक के बाद एक। कितना, वहाँ शुभ है तो शुभ ही बढ़ता घटता, वहाँ अशुभ है तो अशुभ ही बढ़ता घटता। बात आई समझ में, काय में, अध्रुव में। और अनित्य में जब शुभ है उस समय अशुभ नहीं, जिस समय अशुभ है उस समय शुभ नहीं। ये अनित्य में अंतर है। मृगी के वेग की भांति तो कहा अध्रुव को, और शीत जवर की भांति कहा अनित्य को। और मैं भगवान आत्मा कैसा, कि मैं बदलने वाला नहीं, अनित्य नहीं, मैं तो नित्य पदार्थ हूँ, शाश्वत पदार्थ है, ऐसा मैं हूँ। अंतर समझ में आया दोनों का। क्या अध्रुव में क्या आया, बढ़ते घटते। शुभ भाव में भी बढ़ रहे हैं तो घट रहे हैं, और घट रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। मंदिर आए, बहुत शांति के भाव, साम्य भाव लेके आए थे कि दर्शन करके
अभी अर्घ चढ़ा के चलेंगे, यहाँ आके बहुत अच्छा मन लगने लगा, एकदम भाव बढ़ने लग गए, क्या क्या बढ़ने लगा। और कभी एकदम बढ़ रहे थे तो फिर क्या हो गए, घटने लग गए। ये तो अध्रुव है। और ये घर पे थे तो अशुभ थे, यहाँ आए तो शुभ, तो वो अनित्य है। वो शीत ज्वर की भांति दो में से एक रख सके, एक ही समय में शुभ अशुभ दोनों साथ नहीं चलते। शुभ हो तो अशुभ नहीं, और अशुभ हो तो शुभ नहीं। जब शुभ छोड़कर अशुभ में आया तो शुभ छूट गया, शुभ छूट गया, और अशुभ छोड़कर शुभ में आया तो अशुभ छूट गया, और शुभ छोड़कर अशुभ में गए तो शुभ छूट गया। ये नित्य भाव है। और दोनों ही दशा में मैं कैसा हूं कि मैं नित्य भाव हूं। ऐसा भेद ज्ञान करके जिस क्षण जीव अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव करता है, उसी समय मिथ्या संबंधी आश्रय से निवृत्त हो जाता है। इसलिए असरण ये अनित्य भाव है। और मैं भगवान आत्मा सदा शाश्वत विराजमान नित्य। जिनेन्द्र भगवान जिनवाणी माँ भेद ज्ञान करा के ये समझाती है। लोगों को पता नहीं, जो स्वाध्याय नहीं करते ना उन्हें तो पता ही नहीं, क्योंकि वो तो आश्रयों को ही आत्मा मानते हैं। काय को मानते हैं? चाहे वो उत्कृष्ट शुभ भाव में लगे हुए हों, सारी भारी क्रिया पाल रहे हों, लेकिन भेद ज्ञान नहीं, आश्रयों का स्वरूप ख्याल में नहीं, तो वो आश्रय और आत्मा की भिन्नता को समझ नहीं पाते हैं। तो आश्रय में ही रहकर अपनी आत्मा का घात करते हैं। अब पीपल और जो लाख है, सामान्य जन समझे ही नहीं। वो तो पीपल में है तो वो तो पीपल ही मानता है। क्या मानता है? तो वो तो समझता है ये पीपल ही है, तो उसे दूर करने का प्रयत्न नहीं करता है। तो थोड़े दिन बाद, थोड़े वर्षों में वो पीपल ही नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है? कि उस लाख का स्वरूप है पीपल को घातने का। ऐसे हम आश्रय और आत्मा को एक मान के बैठे हैं। हम सोचते हैं कि ये आश्रय ही आत्मा है, तो धीरे 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 ये आश्रय इतना बढ़ जाता है कि ये आत्मा पर्याय में एक इंद्रिय आदि पर्याय को प्राप्त हो जाता है। और जब स्वभाव का अवलंबन लेके नहीं, लाख पीपल की घातक है, इस लाख को पीपल से दूर करना है, और दूर करे तो पीपल फिर जीवित का जीवित रहता, बना का बना रहता। शरीर तो आत्मा से भिन्न है, ये दो द्रव्यों की बात है। लेकिन आश्रय आत्मा से भिन्न है, ये तत्व की बात है, दो तत्वों की बात है। हाँ, तो कहते इसको भेद ज्ञान करें क्या? इसलिए आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अनित्य है। और विज्ञान घन जिसका स्वभाव है, ऐसा जीव ही नित्य है। विज्ञान घन जिसका स्वभाव है, ऐसा जीव ये अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं। अनुक्रम का दृष्टांत दे के समझा ही दिया था कि ये कैसे हैं, अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं। क्रम क्रम क्रम, अनुक्रम का मतलब हो गया एक के बाद एक। और हम सोचो दिन भर इन बातों को सुनकर निरीक्षण करना परिणामों का, भावों का, कि देखो हमारे भाव बढ़ते हुए घट गए, घटते हुए बढ़ गए। अभी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, ये अच्छे भाव कमज़ोर पड़ने लग गए। कभी अशुभ कम था, धीरे धीरे कम। कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा है, अपने को राग द्वेष नहीं करना, चुपचाप बैठे, राग द्वेष नहीं आ रहा है। फिर उसने बात करी, थोड़ी देर में उसकी बात पे हमारे परिणाम बिगड़ने लग गए, तो ये बढ़ गए हैं। और कभी एकदम बिगड़े थे ना, फिर विचार करने से वो परिणाम घट गए।
चौथा पार्ट कहते हैं। दृष्टांत है ये, जैसे काम सेवन से वीर्य छूट जाता है उसी क्षण दारुण संस्कार नष्ट हो जाते हैं, किसी से नहीं रोका जा सकता। इसी प्रकार कर्मोदय छूट जाता है तो उसी क्षण आश्रव नाश को प्राप्त हो जाते हैं, रोके नहीं जा सकते, इसलिए वे आश्रव अशरण हैं। स्वयं रक्षित सहज चित शक्ति रूप जीव ही शरण सहित है। ये आश्रव भाव अशरण भाव है, ये शरण नहीं देते हैं, ये आए और निकल जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि आश्रव भाई शुभ भाव का भी शरण नहीं होता है। ऊपर में 3 बोल में क्या कहा? निबद्ध भाव, अध्रुव भाव, अनित्य भाव और असर। अब जो अनित्य भाव हो वो किसी की शरण क्या देगा? क्यों? ज्ञानी जन गुरुदेव तो और दृष्टांत देते हैं कि भाई जैसे कोई व्यक्ति मर रहा है, अब वो स्वयं मर रहा है तो वो दूसरे को क्या बचा सकता है? भाई वो मर ही रहा है, आयु है। ऐसे पर्याय हमारी नष्ट होने वाली है, आश्रव हमारा नष्ट होने जो बदलने वाला है, वो बदलने वाला कैसे शरणभूत हो सकता है? तो शरणभूत तो कौन हो? जो स्वभाव हो, जो ध्रुव हो, जो नित्य हो, वही शरण होता है, वही शरण होता है। क्योंकि शरणभूत तो एक ही विज्ञान घन स्वभाव ही हमारा शरण है, ये आश्रव शरण नहीं। इसलिए आश्रव और आत्मा के विशेष अंतर को जब जीव जानता है और स्वभाव का अवलंबन लेता है, उसी समय आश्रव भाव से निवृत्ति होती है। अज्ञानी को कभी कभी पाप भाव में बहुत एकत्व बुद्धि और पकड़पना होता है, और कभी कभी पुण्य भाव में बहुत एकत्व और पकड़ होती है। लेकिन ज्ञानी दोनों से जुदा होते हैं। पुण्य भाव तो होता है पर पुण्य की एकत्व बुद्धि नहीं होती, और हमारे क्या चल रहा है? इसी में एकत्व बुद्धि, हम इसी को शरण मानते हैं। यद्यपि व्यवहार नहीं से कहा है, रत्नकर्ण श्राव का चल रहा है ना अपना सामने, उसमें आया, उसमें कहा पुण्य ही शरण है। अनित्य भावना के अंदर का, अशरण भावना के अंदर के संसार में शरण कौन? कि पुण्य। वो मतलब वहाँ वो ये समझाना चाहते हैं कि जगत में दूसरा तेरे कोई सहायक नहीं बनेगा, तेरा सहायक बनेगा तो तेरा पुण्य का उदय बनेगा, वो उस अपेक्षा से। लेकिन जब यहाँ हम आश्रव और आत्मा की चर्चा कर रहे हैं तो वास्तविक शरण जो है वो हमारा विज्ञान घन स्वभाव है। हाँ, ये दोनों अशरण है, ये सहारा नहीं देते। आचार्य ने दृष्टांत दिया कि ये है, कैसे शरण देगा कि नहीं शरण देगा। 5वां बोल, आश्रव सदा ही आकुल स्वभाव वाले होने से दुख रूप है। सदा ही निराकुल स्वभाव वाला जीव ही अदुख रूप अर्थात सुख रूप है। और ये आश्रव कैसे हैं कि दुख रूप है सदा ही। अब ये आश्रव को दुख कहा, दुख रूप कहा ना, उसमें पुण्य पाप का भेद नहीं किया, चाहे पाप भाव हो चाहे पुण्य भाव हो, दोनों के अंदर निराकुलता नहीं है। एक की अपेक्षा एक में
समझाया तो जा सकता है लेकिन निराकुल। जैसे आप और हम मंदिर में आए, भगवान की सौम्य मुद्रा देखकर, शांत मुद्रा देखकर बड़े शांत परिणाम हो गए। अशुभ घट गया, क्या घट गया है, तो हम कहते सुख की प्राप्ति हो गई। क्या प्राप्त हो गई? ये शुभ में सुख, काय में विषय कषाई को विषय के अनुरूप भोग मिल जाए तो उसे शांति लगने लग जाती है। वो अशुभ में सुख ढूंढ रहा है, काय में सुख ढूंढ रहा है, जबकि सुख वहां भी नहीं है, सुख यहां भी नहीं है। और आत्मा कैसा है? विज्ञान घन स्वभाव होने के कारण सुख स्वरूप है, निराकुल है। शुभ भाव में भी आकुलता है, अशुभ भाव में भी आकुलता है। समझने की बात है। हल्का अर्थ नहीं निकालना हो। विषय भोग में जो सुख बुद्धि और उसमें जो सुख लग रहा है, उससे तो अघाती कर्म में पाप कर्म बनता है। और यहाँ भगवान के दर्शन करने से जो परिणाम शांत होते हैं, उससे अघाती कर्म में पुण्य कर्म बनता है। पर हे दोनों आश्रव, आत्मा की शांति की निराकुलता दोनों में नहीं है। इससे बाहर ही अंदर में तो कहीं नहीं उसका नहीं समझ पाते हैं जी जगत के जीव। ये तो धन्य है आचार्य कुनकुन अमृत चंद्र जैसे महान समग्र आचार्य, जिन्होंने ऐसी उत्कृष्ट बात की थी। अज्ञानी को तो अशुभ भाव में ही आकुलता दिखती है, ज्ञानियों को तो शुभ भाव में भी आकुलता। आकुलता यानी दुख। देखो मुनिराज को अगर शुभ भाव में आकुलता न लगे तो वो अपने अंदर क्यों जाए भाई? अगर उन्हें बाहर में और फिर इनसे ही निराकुल हो तो फिर तो अनंत बार ये जीव ऐसे कार्य कर चुका है, फिर क्यों नहीं मोक्ष जा पाया? दुख की कमी को सुख मानना मूर्खता है, दुख की कमी को दुख कहना समझदारी है। जो दुख को दुख कहेगा ना, वो संपूर्ण दुख से निकल जाएगा। इसके लिए अपन ने दृष्टांत दिया था कि जैसे किसी को 106 डिग्री बुखार हो और वो बुखार में दाह से तड़प रहा है, बिलबिला रहा है, बेचैनी घबराहट, शरीर की दशा बदल रही है, बहुत दुखी है। दवाई औषधि लेने पर वह बुखार कम होकर 102 डिग्री आ जाता है, तो वो 102 डिग्री में कैसा फील होता है? जो 106 में था उससे तो कम होता है, पर वो निरोग तो नहीं है ना, है? वो डॉक्टर बोलता कैसा है? हाँ पहले से ठीक है। फिर डॉक्टर कहते ये डोज वो लो के फिर वो आ गया 100 पे आ गया तो उसे और अच्छा लगता है, 99 पे आ गया और अच्छा लगता है, पर वो निरोग तो नहीं हुआ ना, है? ऐसे कह रहे हैं अशुभ भाव से हटकर यहाँ आए हम, तो हमारे परिणामों की दशा में क्या हुआ? ये अशुभ घटा शुभ आए, लेकिन विज्ञान घन स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई तो सुख की प्राप्ति तो नहीं हुई ना। क्या गजब की बात कहता है। इसलिए आश्रव सदाई आकुल स्वभाव वाले होने से दुख रूप है। सदा ही निराकुल स्वभाव वाला जीव ही अदुख रूप अर्थात सुख रूप है। छठा पॉइंट, आश्रव
आगामी काल में आकुलता को उत्पन्न करने वाले ऐसे पुद्गल परिणाम के हेतु होने से दुख फल रूप, दुख जिसका फल है ऐसे हैं। जीव ही समस्त पुद्गल परिणाम का अहेतु होने से अदुख फल, दुख रूप फल नहीं है। ऐसे आश्रव और जीव का भेद ज्ञान होते ही तत्काल ही जीव में कर्म विपाक शिथिल हो गया। ऐसा वह आत्मा जिसमें बादल समूह की रचना खंडित हो गई है, ऐसे दिशा के विस्तार की भांति अमर्यादा जिसका विस्तार है, ऐसा सहज रूप से विकास को प्राप्त चित्त शक्तियों से जो जो विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों त्यों आश्रव से निवृत्त होता जाता है। और जो जो आश्रव से निवृत्त होता जाता है, त्यों त्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। उतना विज्ञान घन स्वभाव होता है कि जितना सम्यक प्रकार से आश्रव से निवृत्त होता है, और उतना आश्रव से निवृत्त होता है जितना सम्यक प्रकार से विज्ञान घन स्वभाव होता है। इस प्रकार ज्ञान को और आश्रव की निवृत्ति का समकाल बनाया। फिर एक और जितना विज्ञान घन स्वभाव में स्थिर होता है, उतना 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 आश्रव से निवृत्त होता है। ये दुखरूप फल है इसका। आश्रव का फल क्या है? कर्म का बंधन। आश्रव कर्म बनते हैं, कर्म बंधन में फिर संयोग मिलते हैं, संयोग में जीव राग देश करता है, तो उसका फल भी दुख रूप ही है। और विज्ञान घन स्वभाव का क्या है कि वो आनंद स्वरूप है। तो कितनी चर्चा की। आश्रव और आत्मा की भेदता को समझकर आत्मा में स्थिर होने से, स्वीकार करने से अनादि काल का आश्रव मिट जाता है। एक ही काल है, क्योंकि ये आश्रव निबद्ध भाव है। विज्ञान घन नहीं छूटेगा। पीपल में से पीपल नहीं निकलेगी, लेकिन लाख निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? ध्रुवपना नहीं छूटेगा, अध्रुवपना छूट जाएगा। नित्यपना नहीं छूटेगा, अनित्यपना छूट जाएगा। असरण नहीं छूटेगा, असरण छूटेगा, शरण नहीं छूटेगा। स्वभाव हमारा शरण रूप है, स्वभाव हमारा सुख रूप है, वो नहीं छूटेगा। जो दुख का परिणाम था वो निकलेगा, और जिसका फल दुख रूप था वो निकलेगा। और जितने जितनी पर्याय में, अब यहाँ पर्याय की चर्चा करते हुए भी इन्होंने कहा कि भाई जितने जितने, जैसे बादल समूह की रचना खंडित हो गई, ऐसे दिशा का विस्तार भांति अमर्यादा जिसका विस्तार है, ऐसा कार्य। आकाश में बादल है, तो जितने जितने अंशों में बादल हटते हैं, उतने उतने अंशों में प्रकाश बढ़ता चला जाता है। और जब समस्त बादल हट जाते हैं तो पूर्ण प्रकाशित हो जाता है। जितना जितना आश्रव मिटा, उतना उतना ये निर्मल स्वभाव प्रकट होता है। और जब संपूर्ण आश्रव मिट गए तो पूर्ण विज्ञान घन स्वभाव, जो स्वभाव में विज्ञान घन था ना, वो पर्याय में प्रकट हो गया। अनंत भगवान और सिद्ध भगवान को प्रकट हो गया। हाँ, बस सम्यक ही तो कहा। पुण्य पाप में तो हो गया। जब भाव परावर्तन की बात करते हैं ना, तो ऐसा कोई पुण्य का भाव नहीं बचा जो इस जीव ने हमने नहीं किया। दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, व्रत का, शील का, संयम का, करुणा का, वात्सल्य का, सब। और पाप भाव की भी चर्चा करें तो अनंतों बार पाप के भाव भी किए, लेकिन हम आश्रव से निवृत्त नहीं हुए। आत्मा और आश्रव की भेदता को नहीं समझकर अपने विज्ञानघन स्वभाव का आश्रय नहीं लिया। अब यहाँ उस विज्ञानघन स्वभाव के आश्रय की बात करते हैं, और उत्कृष्ट पुण्य भाव बढ़ जाते हैं।
पराकाष्ठता में भाव बढ़ जाता है। किए ना नवे ग्रह के इसमें थोड़ी कहते संयोगी भाव है। स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते ये भाव। पुण्य पाप में भी संयोग से ही तो आता। अच्छा बच्चा है, सरल बच्चा है, अच्छे संस्कार वाला बच्चा है, कुसंगत संगत में आएगा, भाव उसके क्या हो जाएंगे, बदलने लग जाएंगे, चेंज होने लग जाएंगे। और खोटी संगति में रहने वाला है, अच्छी संगति में आएगा तो धीरे धीरे भाव उसके चेंज हो जाएंगे। चेंजेबल भाव है, लेकिन स्वभाव कैसा। और कोई गाढ़, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुसंगति में भी जाकर भाव नहीं बिगड़ते और सत्संगति में आकर भी भाव नहीं सुधरते। क्यों? सालों से संगति करे फिर भाव नहीं सुधरते, और कोई सालों से कुसंगत में रहे तो भी भाव नहीं बिगड़ते। ये व्यवस्था की बात है, ये सब अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर निर्धारित। क्या और निमित्त नैमित्तिकता से कहा जाता है तो कथन किया जाता है। क्यों? वस्तु व्यवस्था है, इसलिए जो जो आश्रय से निवृत्त होता जाता है त्यों त्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। अब यहाँ विज्ञान घन स्वभाव होता जाता, क्या अर्थ? तो मार्मिक बात समझना है इसमें। आत्मा तो विज्ञान घन स्वभावी ही है, इसलिए विज्ञान घन स्वभाव होता जाता। क्या क्या कहना चाहते हैं? ये पर्याय की बात करते हैं। स्वभाव का अवलंबन लेने से पर्याय में भी विज्ञान घन स्वभाव होता चला जाता है। स्वभाव से तो कैसे है, वो तो है ही। और दृष्टि उसमें गई, एकाग्रता बढ़ी, तो जितने जितने अंशों में अनंतानुबंधी गई तो उस अपेक्षा है। अप्रत्याख्यान गई तो उतना विज्ञान घन, प्रत्याख्यान गया तो उतना विज्ञान घन, संजलन गया तो पूर्ण विज्ञान घन, अनंत सिद्ध में पूर्ण विज्ञान घन हो गए, पर्याय में प्रकट हो गया। अब वहाँ आश्रय है ही नहीं। और अनंत भगवान को जो आश्रय कहा है वो नाम मात्र है, वो बंद नहीं कराता। उनका सांप्रदायिक आश्रय नहीं है, इर्यापत आश्रय है। वो तो हमारे श्रीमद् रायचंद जी ने कहा कि जली जेवरी है कहा ना, कि जैसे वो रस्सी जो है ना, जली हुई रस्सी के आकार तो दिखती है पर उसे बांध नहीं सकते किसी को। क्यों? क्या बांध सकते हैं बताओ? दिख रही कैसी है कि उसी के आकार की दिख रही, रस्सी के आकार की दिख रही है। हाँ, तो ये ऐसा योग है उनको, लेकिन वो वहाँ कचाई न होने से उन्हें बंधन नहीं होता है। और सिद्ध भगवान तो फिर पवित्र हो गए, निर्मल हो गए, महान पवित्र सिद्ध परमात्मा। वही लक्ष्य भव्य जीव। जब जब मोक्ष की भावना होती है ना, तो सिद्धत्व का रूप ही उसमें दर्शाता है। क्या दर्शाता है? शरीरी होना ही लक्ष्य बनता है। इसलिए ऐसा भेद ज्ञान अगर हम करें तो जितने जितने अंशों में ये भेद ज्ञान प्रकट होता है और स्वरूप अनुभूति होती, उतने अंतने अंशों में आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होने लग जाता है। और इसके पहले हमारा विज्ञान घन स्वभाव है, और उसकी महिमा, जैसे निगोद में भी विज्ञान घन स्वभाव है। जो मंदिर नहीं आ रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, उनमें भी विज्ञान घन स्वभाव है। हम में भी है तो हम में भी विज्ञान घन स्वभाव है, लेकिन अवलंबन न ले, समझे नहीं तो आश्रय जो का त्यों बना का बना ही है। इसलिए ज्ञानियों की दृष्टि में यही तो अपन कई बार कहते हैं कि दृष्टि का विषय सबको एक स्वभाव रूप देखने का होता है। श्रीमद् रायचंद जी का भी बोला ना अपन, उसमें क्या कहा? जिनवाणी का सार क्या है?
60 शब्दों में अगर जनवाणी का सार पूछा जाए तो आखिरी लाइन में का सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह वचन हृदय लख लीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि दो, सब विज्ञान घन स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, सब कहकर किसको कहा? जितना विचार कर सको। अगर मनुष्यता के विचार से करें तो सारे मनुष्य एक विज्ञान घन स्वभाव क्या, और जीव की अपेक्षा देख रहे हैं तो सारे जीव, चाहे वो एकेंद्रीय हो, चाहे विकलेंद्रीय हो, चाहे सकलेंद्रीय हो, चाहे नारकी हो, और जब महान दुष्ट कार्य करने वाला भी हमारे सामने खड़ा हो और अगर हमने उन्हें विज्ञान घन स्वभाव देख लिया तो उसके प्रति द्वेष नहीं आएगी, दुर्भावना नहीं आएगी। क्या करें? इसलिए तो गुरुदेव कहते थे कि भूले भगवान हैं, ये अपने स्वभाव को भूले हुए हैं, हे तो भगवान, पर इन्हें अपने भगवान स्वरूप की खबर नहीं है। अब हमें महिमा नहीं आती इन बातों की, जबकि ज्ञानियों को अद्भुत महिमा आती है। अरे क्या, हर व्यक्ति के पर्याय में ही तो आश्रव है, स्वभाव में आश्रव थोड़ी है। स्वभाव तो आश्रव से भिन्न पड़ा है ना। उसे ख्याल नहीं है, ख्याल आया तो उसकी महिमा आई, और महिमा आए तो एकत्व बुद्धि टूटे तो मिथ्यात्व का परिणाम छूट जाता है। सोचो, विचार करो इस बात। ये सच्ची दृष्टि ही सच्चा तत्व है। सारे जगत के जीव, प्रत्येक जीवात्मा चैतन्य स्वभावी ही है। संयोगों में बदलाव हो सकता है, संयोग अलग अलग हो सकते हैं, संयोग कम ज़्यादा हो सकते हैं, संयोगी भाव कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन स्वभाव सबके कैसे हैं बताओ? दिन में एक बार ऐसा भाव जरूर आना चाहिए अपनी परिणति के अंदर। सारे जगत की आत्मा और मेरी आत्मा स्वभाव दृष्टि से एक सी है। दृष्टि में अशुद्धता और शुद्धता का भी भेद नहीं है। इसका ज्ञान के विषय में शुद्धता अशुद्धता है। ज्ञान में सब चीज़ जानते हैं। ज्ञान में हम जानते हैं एकेंद्र की कहीं पूजा नहीं करते। पूजा करेंगे तो वितराग सर्व के भगवान की करेंगे। हाँ, लेकिन दृष्टि में इसलिए कहा ना, जो निगोद में सोई मुझ में, सोही मोक्ष मझार, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। कुछ भय नहीं रहा, सारे संसार को जान लिया। जो निगोद में चैतन्य स्वभाव है वही चैतन्य स्वभाव मुझ में है, और जो मुझ में चैतन्य स्वभाव है वही चैतन्य स्वभाव सिद्ध भगवान में है। पर्याय में अंतर है, और पर्याय का अंतर मिटाना तो पर्याय से मिटेगा कि स्वभाव के अवलंबन से मिटेगा, कि स्वभाव के अवलंबन से मिटेगा। उस स्वभाव की बात यहाँ की है। इसलिए दोनों के बीच में एक समकाल, बादल का हटना, सूर्य का प्रकाश होना, सूर्य का प्रकाश होना, बादल का हटना, कि नहीं ना, सब प्रकाश तो आ भी आया, किरण तो भी दिख रही है, और बादल कि नहीं भाई, जिस समय किरण दिख रही है उस समय सूर्य बादल वहां से दूर है। ऐसे जिस क्षण विज्ञान घन स्वभाव का अवलंबन हुआ, देखो स्वीकृति दी अनुभूति पूर्वक, उसी समय मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का आश्रव दूर हो गया। जो आश्रव और आत्मा की एकता बुद्धि थी वह टूट गई। जो आश्रव और आत्मा में स्वस्वामी संबंध था वो टूट गया।
जो आश्रव में कर्ता बुद्धि थी, कर्ता कर्म की भ्रांति थी, वो मिट गई। जो आश्रव में भोक्ता भोग्य की भ्रांति थी, वह मिट गई। अब जितने जितने अंश में और होगा, उतने उतने अंश में और विशाल होगा। शांति से इस विषय को हम विचार करें। कहीं नहीं मिलेगी भाई, ये तो हमारे भाग्य खुले हैं कि हमें अध्यात्म ग्रंथों को सुनने का, पढ़ने का अवसर मिला है। हाँ, और उल्टा ग्रंथ तो करना ही नहीं। ये पाप पुण्य एक है तो हम पाप में प्रगति करें, चाहे पुण्य की प्रगति, ऐसा कुतर्क नहीं देना। और जिसको आश्रव और आत्मा की भिन्नता समझ में आती है, जब वो पुण्य आश्रव को भी दूर करना चाहे तो पास आश्रव को अपना कैसे चिपकाना चाहेगा? उसे तो दूर करेगा ही करेगा। लेकिन स्वरूप जैसा है वैसा स्वरूप समझना। भ्रांति कहाँ पैदा हो जाती है? अरे साहब, ये तो पुण्य को भी बंध का कारण कहते हैं, तो पुण्य बंध का कारण है, तो कोई पाप करने की प्रेरणा थोड़ी देते हैं। और जिसको पाप, पुण्य से पाप अच्छा लगता हो, पुण्य बुरा लगता हो, उसे तो अभी अपने स्वरूप की खबर ही नहीं है। वो तो आश्रव को समझ ही नहीं रहा है कि आश्रव और आत्मा में भेदता क्या है। ये तो जिन्हें भेद समझ में आया वे जानते हैं कि नहीं। अभी कहा ना कि रोग चाहे वो 102 डिग्री का हो या 106 डिग्री का हो, चाहे 99 डिग्री का हो, रोग रोग ही नाम पाएगा, निरोग नहीं पाएगा। आश्रव पुण्य हो या पाप हो, आश्रव ही नाम पाएगा, वो धर्म नाम नहीं पाएगा। सम्यक दर्शन नाम तो आश्रव से निवृत्त का है, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी से निवृत्त का है, वो निवृत्त है। और उसके साथ तो अपनी चर्चा चली रही है। सब जब जिनको भेद ज्ञान प्रकट होकर सम्यक दर्शन होता है, उनकी दर्शन विशुद्धि भावना होती है, तो उसमें कितना कितना कितने कितने भावों से वे दूर हो जाता है। एक भी अंग में अशुभ भाव बताओ, क्या निशंकित में अशुभ है, कि निकांक्षित में अशुभ है, कि निर्विचिकित्सक में है, कि अमूढ़ दृष्टि में है, कि उपगुण में है, कि स्थितिकरण में है, कि वात्सल्य में है, कि प्रभावना में, बोलो कौन से में अशुभ है? क्या देव मूर्ता में है, कि गुरु मूर्ता में है? इनके त्याग है देव गुरु मूर्ता, क्या इनमें अशुभ है? क्या सट अनायतन के त्याग में अशुभ है? तो अशुभ तो दूर ही हो गया। पर यहाँ कह रहे हैं कि जो वो भाव प्रकट हुए, वो भाव में और तू आत्मा में एक पना जो मान रहा है, यहाँ कहते हैं उनमें एकत्व नहीं है। ये आश्रव अलग पदार्थ है और ये विज्ञान घन स्वभाव आत्मा अलग पदार्थ है। ये बात आती। जनवाणी सुनने में जितना उपयोग लगे नहीं, उससे ज़्यादा चिंतन में उपयोग लगना चाहिए। सुनना तो पूर्ण पुण्य का उदय है, इससे इतना लाभ नहीं मिलता। जितना हम इसकी गहराई में जाते हैं, इसके चिंतन में जाते हैं, उतना लाभ प्राप्त होता है। ये हाँ, तो पुरुषार्थी ये हम आके बैठे ना ये जिनवाणी और जिन मंदिर में, ये तो हमारा पूर्व का कमाया हुआ पुण्य का फल है कि हमको जिनवाणी मिल गई, जिनेंद्र भगवान मिल गए, निर्गंत मुनिराज भगवंत मिल गए। क्या है? अब यहाँ तो वो चाहिए कि ये जो सुनकर इसमें जो विचार करेगा, जो चिंतन करेगा, जो भेद ज्ञान करेगा, उससे लाभ मिलने वाला है। नहीं तो हम भले सालों बैठे रहेंगे तो वहीं के वहीं रहेंगे। भले कितने ही उत्साह से जनवाणी सुन लें, ये तो पूर्व पुण्य का उदय है। और पुण्य का उदय भी एक दिन खत्म हो जाता है, इसकी भी एक लिमिटेशन है। अब सोचो आप और अपन विचार करें, चलती चलती स्वाध्याय बंद हो जाती है, होती होती तो ये अपना पुण्य कमजोर पड़ जाता है, तो ही तो होती है। क्या 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 होता है, चलो बताओ। है कोरोना आ गया, 2-2 महीने स्वाध्याय बंद रह गई, क्यों? ये क्या हो गया? इतना भाग्य नहीं रहा ना, अपना पुण्य का उदय नहीं रहा ना। है कभी बीमार हो जाए, कभी अशक्त हो जाए, है कभी लौकिक कार्य आ जाए, कभी क्या हो जाए, तो
बिना भाग्य के कहाँ मिलेगा। लेकिन ये तो पुण्य का उदय है, इसमें जो वस्तु मिलती है और उसमें जो चिंतन ढलता है वो अपनी नीच कमाई है, वो अपनी नीच कमाई। अभी जिससे चर्चा चली ना, पुण्य भाव पाप भाव बदलती व्यवस्था है। अभी हम जो यहाँ बैठे हैं, अभी हमारे ज्ञान में यही महसूस होता है कि देखो अभी भाव कौन से थे और अभी कौन से भाव बदल रहे हैं। तो अब ये अरे लगाए तो सुबह शाम में भाव बदलते हैं, क्षण मात्र में भाव बदलते हैं। क्षण में तो बदल जाते हैं, सुबह शाम को बहुत नहीं अभी यही बैठे हैं, यही भाव। एक व्यक्ति ने कहा कि भैया यहाँ स्वाध्याय भवन में मुझे लगाना है पैसे, और बात भी कर ली, हो गई। अब यहाँ लेट लाली हुई तो उसने वो पैसा कहीं दूसरी जगह लगा दिया कि नहीं यार भैया मैंने बोला था, लेकिन मैंने पैसा वो आपके यहाँ देर थी तो मैंने दूसरी जगह। तो भाव बदलते में कितनी देर लगी, क्षण मात्र में बदल जाते। थोड़ी देर पहले अच्छे भाव, थोड़ी देर बाद भाव बदल जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम नॉलेज में लेकर ज्ञान स्वभाव को अवलंबित करें। किसको अवलंबित करें कि ये तो आते जाते भाव और मैं परमानेंट वस्तु। ऐसे अशुभ में भी होते हैं, क्या नहीं होते? कोई चीज़ विचार करते हैं चलो ये खाएंगे, घर पे ये खाएंगे, और घर पहुँचते पहुँचते भाव ही खत्म हो जाते हैं, उसके खाने के भाव ही मिट जाते हैं कि नहीं खाना, आज त्याग, आज छोड़ दो इस चीज़ को, आज नहीं खाना इसे है। और कभी त्याग में भी भाव बिगड़ने लग जाते हैं। हर प्रकार की प्रक्रिया है, लेकिन मेरा विज्ञान घन स्वभाव कैसा है, एक सा है, इसलिए एक का अवलंबन है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि सुनना अच्छी बात है, पर बिना चिंतन के सुनते ही रहना अच्छी बात नहीं है। क्या कहा? सुनना, जिनवाणी सुनना बहुत अच्छी बात है, बिना चिंतन के सुनते ही रहना अच्छी बात नहीं है। इसमें चिंतन डालें, और जब चिंतन होकर हमें भेद ज्ञान होगा तो हमारी चीज़ हमें उपलब्ध होगी। ऐसी पवित्र बात यहाँ कही है। भावार्थ अपना कल चलेगा। आप और हम सभी ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल। जावाणी के ज्ञान से